मेडिसिन में काम करता हूँ और आज यहाँ पे हम लोग, मैं आप सभी को एक स्वागत करना चाहता हूँ। ये जो बिजनेस टॉक पे क्या कहते हैं, ये हम कैंगन के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि नॉर्मली हमको यही पता है पानी, किसी को भी पूछ के देखो पानी है क्या तो पता ही नहीं है पानी है क्या, और पानी मतलब पीना है, खत्म हो गया बात, किसी का किसी को नहीं पता, चाहे आप बड़े बड़े लोगों से बात करें नहीं पता। और आज के टाइम के अंदर जो इस पानी के बारे में पिछले 2 साल से मैंने लगातार इसके बारे में सीखा है और बहुत मतलब स्टडी, गहरी स्टडी है पानी के ऊपर। देखो क्योंकि आपको बाद में कितना तो हमारे को पता था कि आने वाला जो मतलब हमारा जो बॉडी है 70% पानी होता है। आपको पानी कैसा होता है, कितना होता है, कहाँ होता है नहीं पता वाला। लेकिन जैसे जैसे हम लोग इस बिजनेस से इसके अंदर आए हैं, मतलब सीखने के लिए आए हैं, तो हमको पता लगा कि किस तरीके से पानी जो है हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर जो है असर करता है। अब यहाँ मेरे बीच में हमारे होशियारपुर से हमारे पेशेंट आए हैं क्योंकि किडनी के प्रॉब्लम उनको बहुत ज़्यादा सीरियस, और उनके ऊपर ये टेस्ट किया। और सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं खुद पिछले 3-4 महीने से मेरी खुद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी थी, जो कि मैं ICU में रहा 10-12 दिन। और जिस वक्त मैं ठीक होकर वहाँ से आया तो मेरे को कम से कम ज़्यादा नहीं तो 100 से ज़्यादा इंजेक्शन इंजेक्ट किए थे डॉक्टर ने, इतना बुरा हाल हो गया था। तो प्रॉब्लम भी कोई बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन बहुत बड़ी हो गई थी वो किसी कारणवश। मेरी किडनी के अंदर पत्थरी थी और उसने मतलब जड़ें छोड़ दी थी और किडनी के बीच में मतलब वो धंस गई थी। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि मुझे ब्लड मेरा लॉस हो रहा था, पता नहीं लग रहा था। एंड में सारे टेस्ट वेस्ट हुए, मेरे सारे हाथ जो है ना, मतलब इतने इंजेक्शन लगाए उन्होंने कि बहुत बुरा हाल हो गया और 15 से 16 किलो वज़न मेरा कम हो गया। आप अंदाज़ा लगाइए कि 15-16 वज़न किलो कम वज़न हो तो बंदे की क्या पोजीशन होती है। और आज का जो मेरा वेट है वो 70 kg वेट है आज मैं बताऊँ आपको। तो इतनी प्रॉब्लम आने के बाद, और मैं कोई नॉन वेज नहीं खाता, हम कोई ऐसी चीज़ नहीं खाते जिससे कि वेट जल्दी से जल्दी गेन हो, लेकिन मेरा वेट गेन हुआ। आप मानेंगे नहीं, मैं बाई बॉडी वेट जो है 20 किलो के ऊपर 1 लीटर पानी पीना है आपने, वो भी कैंगन वाटर, हाइड्रोजन रिच वाटर। तो वो पानी जो है वो मैंने पिया लगातार, और आज मैं आपको बताऊं पूरे 2 महीने के अंदर मेरा जो क्या कहते हैं अपना वज़न है वो क्या कहते हैं 70 kg आज है मेरा वज़न। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और हम लोगों ने बहुत लोगों को ये मतलब दिया है। हमारा मेन मकसद यहाँ पे ये नहीं है किसी को भी बताने का, हम सिर्फ आपको अवेयरनेस दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है किसी के पीछे हम पड़ जाएंगे कि आप मशीन परचेज़ करो, नहीं, पहले आप देखो। और मेरे यहाँ पे मशीन लगी है, आप चाहे तो उसको आके टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम ना लेता हुआ, ये शशि निरंजन जी है जो कि रिटायर्ड फ्रॉम एयरफोर्स हैं और बहुत बड़ा काम है इनका। इनके थ्रू मैंने ये मशीन परचेज़ की थी क्योंकि मुझे अल्कलाइन वाटर के बारे में जानना था। तो अल्कलाइन वाटर जो था उसके बारे में जब हमको पता लगा तो मैंने इसके ऊपर डिटेल स्टडी की, और डिटेल स्टडी करने के बाद जो है वो मैंने इस मशीन को परचेज़ किया। वो भी एकदम, आपको पता ही है कि एकदम कोई नहीं करता परचेज़, पूरा छानबीन की मैंने तब जाके लिया। और मैंने आपको अपना टेस्टिमोनियल तो बता दिया कि मेरी क्या पोजीशन थी और मैं कहाँ पे पहुँचा हूँ। आज शर्मा जी मेरा वेट 70 kg है। देखो आपने तो मुझे देखा ना, 0 से देखा आपने मुझे, तो आज देखो सर। और हमारे खाने में कोई भी और चीज़ नहीं है सिर्फ चपाती और सब्जी के अलावा। तो ये मेरा अपना टेस्टिमोनियल है। और मैं अभी कॉल करता हूँ क्या कहते हैं शशि निरंजन जी को, जो आके आपको इसके डेमोज दिखाएंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। और जो भी अगर आपको चाहिए, जैसे आप सर्वे लेके आए, किसी को कभी अपना पानी टेस्ट कराना, उसका वोल्टेज कितना है, तो वो कभी भी मेरे यहाँ पे आके आप टेस्ट करवा सकते हो। तो सर मैं वेलकम करता हूँ शशि निरंजन जी के क्या कहते हैं स्टेज पे आए और हमको पूरा इन्फॉर्मेशन दें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जैसा कि मेरा नाम शशि निरंजन है, सर ने बताया, मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ और मैं सारण जिला से आता हूँ, बिहार से। फिलहाल पटना में रहता हूँ। मेरी वाइफ केंद्रीय विद्यालय में टीचर है, ठीक है। मेरे भाई एक CA है जो CFO है, MPL कंपनी में धनबाद में पोस्टिंग है। हम बेसिकली, हमारे पिताजी भी टीचर हैं, रिटायर्ड। और ये मशीन के बारे में मुझे जानकारी मिला पिछले साल में 18 जून को। मुझे भी आपको जैसे आज बुलाया गया है कि होटल में, उसी तरह कार्यक्रम हो रहा था 18 जून को पटना में होटल में। तो मैं गया और वहाँ पे बताया गया ये सारी चीज़ें, तो मुझे भी बिलीव नहीं हुई क्योंकि मेरे को भी एसिडिटी की प्रॉब्लम थी। जब मैं एयरफोर्स में था तो जोरहाट में मेरी लास्ट पोस्टिंग में, तो एसिडिटी की, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम थी और वो ठीक नहीं हो रही थी, ढकार आती थी बहुत। और वो जब भी हम खाना खाते हैं तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम और लेजीनेस आ गई थी, लेथार्जीनेस, थोड़ा डिप्रेशन टाइप की, मतलब ऐसे। तो मैंने जो एसिडिटी के लिए बहुत सारी अंग्रेज़ी दवाइयाँ, हेमोपैथी की, आयुर्वेदा की, जैसे आप त्रिफला जानते हैं कि पेट के लिए बहुत, हम रेगुलर यूज़र थे पिछले 6-7 सालों से।
कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ये पानी के बारे में मुझे बताया गया तो मेरे को भी बिलीव नहीं हुआ, जैसे बाकी लोगों को भी बिलीव नहीं होता। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे बैठे होंगे कि पहली बार सुने होंगे, तो जैसा आप समझ रहे हैं ना, आज आपको बताया जा रहा है, ऐसा मुझे भी हुआ था। बट थिंग इज़ दैट कि क्या है कि कोई भी चीज़ अगर नई चीज़ मिलती है आपको जानकारी, तो उसको वेरीफाई करना होता है। देखिए, आप रिसर्च नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास रिसर्च की उतनी क्षमताएं नहीं है, उतने पास आपके साधन नहीं होते हैं। हाँ, बट उस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। उस इन्फॉर्मेशन जो आपको मिली हुई है, जो हमें बताया जा रहा है, जैसे आज मैं आपको जिस तरह से बता रहा हूँ, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है ना। अपनी नॉलेज को कहीं से वेरीफाई कर सकते हैं, या किसी डॉक्टर की एडवाइस को चीज़ें जो है ना, जैसे ज़्यादातर लोग मेडिकल के बारे में जाए डॉक्टर से वेरीफाई, तो मैं बहुत सारे डॉक्टर का भी वीडियो आपको दिखा दूंगा। बहुत सारे ऐसे किताब है, इस पे लगभग बहुत सारे चीज़ें डॉक्टरों ने रिकमेंड किया है, अपने बुक्स में लिखा है, हॉस्पिटल में लगा हुआ है, ठीक है। आखिर में कुछ ना कुछ तो बात है, तभी तो ये 50 सालों से इसका जो जन्म है इस मशीन का 1974 में हुआ था, ठीक है। तो ये सारी जब जानकारी मुझे मिली तो मैंने भी 15 दिन ट्राई किया था पानी, ठीक है ना। बिलीव मी दैट कि जैसे डॉक्टर साहब ने बता रहे थे कि आप उनके घर पे जाकर के पानी ले सकते, कोई भी मशीन कहीं भी लगी होगी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी पानी देगा। पानी के लिए कोई पैसा नहीं चार्ज करेगा आपको, ठीक है। आप मशीन परचेज करेंगे, कंपनी से परचेज करेंगे, डायरेक्ट आपको कंपनी के अकाउंट में पैसा भेजना होता है, कंपनी आपके घर पे मशीन भेजती है, ठीक है। हम एडवाइज़र के तौर पे या अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, उस तरह से मुझे एक एडवाइजरी का समझो कि एक बेनिफिट कंपनी हमें देती है, वो बेनिफिट आप भी ले सकते हैं अगर आप ऐसा करना चाहेंगे तो, ठीक है। दूसरी चीज़ है, तो जब मैंने मशीन ली तो मेरी वाइफ को भी, ये जैसे टीचर है तो उसको भी कैल्शियम की टैबलेट खाती थी, वो पैर में दर्द होती थी तो वो भी ठीक हो गई। फिर मेरे पिताजी हार्ट पेशेंट हैं, यही मैं एयरफोर्स में चंडीगढ़ में पोस्टिंग था, तो आपको फोर्टीज़ में यही स्टैंड लगा था उनको, ठीक है। तो वो चीज़ें खून पतला करने के लिए वो इक्विस्प्रिन खाते हैं। इसको आप देखेंगे आगे मैं बताऊँगा कि ये पानी पतला होता है। तो एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर खून को पतला करने के लिए हमें कोई टैबलेट का सहारा लेना पड़ रहा है, अगर ये पतला ही अगर पानी दे दिया जाए, तो जैसा कि आप जानते हैं कि बॉडी में 72% पानी है और बॉडी में ब्लड में जो है 83% पानी है। अगर ये पानी आपकी पूरी बॉडी का 21 दिन में पूरा बॉडी का पानी बदल जाता है। अगर लगातार कोई भी पानी आप पिएंगे, तो अगर पतला पानी अगर इस मशीन का कोई लगातार 21 दिन पी ले, तो उसको पतला करने के लिए कोई अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने पिताजी को बताया, पटना है वो, तो फिर वो बोले नहीं, एक घर में मशीन लगा दो। तो छपरा में भी मेरा, सारण जिला में जो हेडक्वार्टर है छपरा शहर में, वहाँ पे भी मैं, पिताजी रहते हैं, माताजी रहते हैं, वहीं पे मैंने वहाँ भी मशीन लगा दी, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ें हम आपको दिखाएंगे कि क्या है ये चीज़। दूसरी बात है क्या है, इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। पैसे का कोई मैटर नहीं करता, सबके पास पैसा है। आज के डेट में कोई ये नहीं कह सकता, आज के डेट में जब मोबाइल लोन पे मिल सकता है, ठीक है ना, तो फिर बाकी सब चीज़ मिलती है। लोन पे भी खरीद के लोग, हमने भी ये मशीन लोन पे ली थी क्योंकि उस समय मेरे बेटी को एग्ज़ाम ये पार्ट 12th की थी, तो उसको बीटेक में एडमिशन करना था, 4 लाख रुपए वहाँ देना था, वो मैंडेटरी था, तो फिर मैंने लोन लेकर के मशीन ली थी, ठीक है। तो ये मैं दिखाऊंगा कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। हम भोजन की बात करते हैं इसलिए क्योंकि हम लोगों को ना बॉडी में पता है सबको, हमने कि 72% पानी है, बट हम लोग फिर भी भोजन की बात ज़्यादा करते हैं। मैं आज आपको केवल पानी की बात करूँगा। स्वास्थ्य के लिए ना 4 चीज़ें ज़रूरी है, ये कभी मत समझिएगा केवल केवल पानी ही को बदल देंगे, ठीक है ना। ये भी डिस्क्लेमर पहले ही दे दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ना फॉल्स क्लेम करते हैं। मैं फॉल्स क्लेम कुछ भी नहीं करूँगा, आपको अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करना, मैं फंडामेंटल चीज़ें आपको जानकारी दूंगा। तो पहला नंबर क्या है कि हेल्थ के लिए हमारा ना, हम लोग देखो जैसे कोई एक मकान बनाते हैं, तो आपको मकान किस चीज़ से बनती है जनरली, उसमें सरिया लगता है, उसमें बालू लगता है, उसमें सीमेंट लगता है, उसमें ईंट लगती है, उसमें पानी लगती है, ठीक है। बट एक सबसे ज़्यादा जरूरी नक्शा, आपके पास से मटेरियल है, नक्शा रहेगा तभी आप मकान बना पाएंगे, मजदूर भी चाहिए। उसी तरह से वो मजबूत मकान कब बनेगा, जब वो आपका सरिया अच्छा होगा, आपका उसका छड़ अच्छा होगा, पानी अच्छा होगा, उसमें बालू अच्छा होगा, सीमेंट अच्छा होगा, ईंटा अच्छा होगा। उसी तरीके से शरीर भी हमारा बना है 5 तत्वों से, ठीक है ना। तो वो हम डिटेल में नहीं जाएंगे 5 तत्व में, लेकिन वो बेसिकली हम शरीर तो बना हुआ है। अब इसमें हम लेते क्या है, इसको शरीर ग्रो करता है तो हम लोग हवा लेते हैं, दूसरा भोजन करते हैं, तीसरा पानी पीते हैं, ठीक है। आप अच्छा हवा लेंगे तो स्वास्थ्य आपका लाभ मिलेगा, अच्छा भोजन लेंगे तो स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। यानी कि अगर खराब भोजन लेंगे, खराब हवा लेंगे तो स्वास्थ्य का उल्टा समझ लीजिए कि नुकसान होगा। इसी तरीके से अच्छा पानी पिएंगे तो आपको लाभ मिलेगा, खराब पानी पिएंगे तो हेल्थ को नुकसान देगा।
बेसिक। चौथे एक लाइफ स्टाइल होती है, ठीक है ना। तो लाइफ स्टाइल को सभी जानते हैं, मॉर्निंग में वॉक करना चाहिए, वह कितने करते हैं मुझे नहीं पता, सभी जानते ज़रूर है। तो सर जानने से कुछ नहीं होता, आज आप जान भी लोगे ना, जब तक इसका इस्तेमाल नहीं करोगे ना तब तक ले आपको बदलाव नहीं आएगा। तो ठीक है, दूसरा चीज़ है आपको, अब ये मशीन जो बनी है, मैं जो हिस्ट्री थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। यह 50 इयर्स ओल्ड कंपनी है, यानी कि 1974 में इस मशीन का आविष्कार हुआ था। और ये आपको टेक्निकल चीज़ें बता दूं, ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी है। जो लोग टेक्निकल है उस चीज़ को समझते होंगे OEM क्या होता है, यानी कि वही कंपनी जो कंपनी ने उस प्रोडक्ट का रिसर्च किया, वही प्रोडक्ट जो वही कंपनी वो मैन्युफैक्चर भी कर रही है और वही प्रोडक्ट उसका मार्केटिंग भी कर रही है, ठीक है। तो ये है, और ये आज की डेट में 170 प्लस मतलब जो है ना ऑफिसर्स, मतलब सॉरी कंट्री में जाके सप्लाई हो रहा है थ्रू 48 ऑफिसर्स के। तो आज के डेट में हम लोग ये मान के चलेंगे कि आज आपको बताया जा रहा है तो इंडिया में कब आया, तो इंडिया में आया था फरवरी 2016 में, ठीक है। बेंगलोर में इसका ऑफिस खुला, 8 सालों से है। आज हमारे लिए हो सकता है नया होगा, जैसे पिछले साल मेरे लिए नया था, आज आपके लिए नया होगा, लेकिन ये 50 सालों से जो 20 साल केवल हॉस्पिटल में सप्लाई हुआ ये मशीन। तो जिसका जन्म ही सपोज हॉस्पिटल में हुआ होगा, तो वो ये वहाँ पे क्या हुआ, जब हॉस्पिटल में ये मशीन बनी थी तो ये बड़े बड़े लेवल पे बनी थी। जैसे कंप्यूटर बना था ना तो बहुत बड़ा बना था। आज के डेट में आप कॉम्पैक्ट जो देख रहे हो लैपटॉप, ये वो इस तरह का नहीं था। ये मशीन जो आज यहाँ देख रहे हो इतनी छोटी सी, वो ये उस तरह की नहीं बनी थी। तो ये जब मशीन लगी थी तो केवल हॉस्पिटल में सप्लाई करती थी कंपनी 1994 तक, यानी कि 20 साल। तो 20 साल जब हॉस्पिटल में सप्लाई हुआ तो 6500 डॉक्टरों ने इसको इस्तेमाल किया था, ठीक है। और वहाँ पे जा करके इन्होंने चीज़ें जो है समझा, और वहाँ पे इन्होंने अपने टेस्टिमोनियल के आधार पे गवर्नमेंट ऑफ जापान को रिकमेंड किया। उसी रिकमेंडेशन के आधार पे इसको एक मेडिकल डिवाइस का, यानी कि जापा अप्रूव्ड मेडिकल डिवाइस बना। दूसरा, इसको जापान में आपको हेल्थ और एजुकेशन में आप हाई लेवल का बिजनेस नहीं कर सकते, तो उसके लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। तो वो अप्रूवल मिला तब तो ये डोमेस्टिक यूनिट का प्रोडक्शन का परमिशन मिला, ठीक है। यह जा कर के फिर आपको ग्लोबल जो है ना ये फैला, यानी कि हमारे घरों में जब आने के लिए आया मशीन। अब उससे आपको ये जो आया, अब यहाँ पे हम देखते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने बताया क्योंकि हिस्ट्री जानना ज़रूरी है। अब दूसरा चीज़ है ये जो आपको मैंने बताया, अब यहीं से सारा खेल शुरू होता है। देखिए, लगभग आप किसी भी किताब में जाएंगे, एवरेज जो है आपको हर अंग का अलग अलग है पानी का लेवल। जैसे आँख में 95% है ना, बोन में सबसे कम 22% पानी है, ठीक है। जॉइंट पे भी लगभग कुछ इतना परसेंट पानी है। तो एवरेज है 60 to 80 का रेशियो आप मान के चल सकते हैं। कोई किताब में देखेंगे कि जैसे कहीं पे स्लाइड में भी है, कहीं 70 मिलेगा, कहीं 72, 75%। ऑल्दो लेकिन एक कॉमन सेंस समझने की क्या है कि सभी लोग बोल रहे हैं यानी कि पानी हमारा शरीर में ज़्यादा है। अब मैं एक दूसरी बात कहूँगा कि जिसकी ज़्यादा भागीदारी, मतलब जितनी ज़्यादा हिस्सेदारी, उसकी उतनी अगर भागीदारी देंगे तो उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। तो ये समझने की ज़रूरत है कि हमें पानी हमारे हेल्थ के लिए कितना फ़ायदेमंद है। और ये जब अलग अलग, जैसे लीवर में हमारा 86% है, स्किन में है ना, तो यानी कि ओवरऑल अगर इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो हमें पानी क्या करता है कि रोल अदा कर रहा है हमारे हेल्थ के लिए। चाहे वो दो तरह की ब्यूटी होती है, ठीक है ना। यह हेल्थ में एक इंटरनल ब्यूटी जो अंदर से हमारे ऑर्गन सही होने चाहिए, मतलब सुंदर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा एक्सटर्नल ब्यूटी। तो इस मशीन में ये 5 तरह का पानी देता है जो आगे हम बताएंगे आपको। तो इंटरनली भी इस पानी को आप ठीक कर सकते हैं, इस पानी को यूज़ कर करके। कुछ पानी है जो एक्सटर्नली यूज करके आपके स्किन की जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक कर सकते हैं। अब देखिए, ये पानी का जो साइंटिस्ट ने आविष्कार किया था 1974 में, तो आखिर में वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो नेचर में ना हमारे पास पानी है, जैसे सनातन धर्म से हम लोग हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमें सभी जानते हैं कि जो लोग गंगोत्री का पानी शुद्ध होता है, सड़ता नहीं है, हम लोग पूजा पाठ में यूज करते हैं। पहले वही लोग पानी पीते थे, क्योंकि नदियों के कारण हम जहाँ जहाँ नदी जाती है वहीं वहीं हमारा, यानी कि जल ही जीवन है, ठीक है ना। ये सही है हम लोगों को। तो जल के आसपास में, स्रोत के पास में हम लोगों का जीवन है, मतलब हम लोगों का ज़्यादातर जो देखेंगे बड़े बड़े शहर भी हैं नदियों के पास में है। तो इसमें लेकिन कौन से जल में जीवन है आज के समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके
दूसरा सर, जैसे अगर कोई इस्लाम धर्म से आते हैं तो उनके भी धर्म में एक चीज़ है कि जमजम में ये कुआं है जहाँ से लोग जाते हैं और पानी लेके आते हैं, वो बोलते हैं अल्लाह का पानी है और वो यहाँ से कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है। ये हमारे ऑलरेडी चल रहा है। तो ये इसी तरह से और भी नॉर्वे में है लोकेशन, जिसे अपने पास हुंजा वैली का एक है उदाहरण आपको देख सकते हैं, जो पीओके में आज के डेट में पड़ता है। इंडिया में आप चश्मे शाही जाएंगे कश्मीर में तो वहाँ से कुछ पानी लेके आएंगे ना, वहाँ से आपका डाइजेशन ठीक होगा, ठीक है। वहाँ के जो आसपास के हुंजा वैली के लोगों की ना 80 साल की 70 साल की महिलाएं भी माँ बनती हैं आज के डेट में भी, और वो सुंदर भी दिखती है। जैसे हमारी यंग है ना उम्र में जो यहाँ पे हम लोग ओल्ड एज में क्या है, एजिंग जो है ना एक तरह से एंटीऑक्सीडेशन जो हम लोग करते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन का ही रिजल्ट है एजिंग है। अगर हम अच्छा पानी पिएंगे तो वो बूढ़े भी हम कम होंगे, मतलब एज के अनुसार से तो होंगे, लेकिन हमें चेहरे पे ग्लो आएगा। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे हुंजा वैली का स्थिति है कि वहाँ 120 साल एवरेज आयु जीते हैं लोग आज के डेट में भी। वो क्यों? क्योंकि वो लोग ना पहाड़ों के बीच में रहते हैं, वो जो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है जो एल्कलाइन है, जो तीनों प्रॉपर्टी जो हम आपको दिखाएंगे वो सब उनको वहीं मिलता है नेचुरली, ठीक है। अब देखिए जो दूसरी चीज़ें मैं बता रहा था, नॉर्वे में, जर्मनी में, फ्रांस में, तो इस वर्ल्ड में ये 7 जगह है ऐसे लोकेशन जहाँ पे नेचर ने ये पानी आज भी मिल रहा है। जैसे आज भी आप जाएंगे तो गंगोत्री के सोर्स जहाँ है ना, वहाँ पे पानी जो मिलेगा, जो हमें पटना में या कानपुर में वो पानी वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बीच में ना हमें कैसे पोल्यूशन हुआ। पानी हमारी पहले थी, जैसे बोलते थे कि 100 साल पहले तो हमारे पिताजी या दादाजी या परदादा जी जो है ना रहते थे, वो तो ये नॉर्मली घर का पानी पीते थे, वो मस्त रहते थे, स्वस्थ रहते थे। आज के डेट में हम लोग सर क्या है, उससे ज़्यादा मेडिकल एडवांस हो गया, ठीक है ना, लेकिन उससे ज़्यादा हम लोग बीमार हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे पानी जो लोग पीते थे उस समय, वो पानी जैसे शहरों का है ना में पानी का पोल्यूशन जो बढ़ा ना, जैसे इंडस्ट्री का वेस्ट गया तो पानी में गया, यानी नदी में गया, ठीक है ना, आपको शहरों का वेस्ट गया, ह्यूमन बॉडी का वेस्ट गया, तो उस समय। और दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया कि कृषि में जो हम लोगों को उत्पादन में जो पेस्टिसाइड यूज होने लगा, तो उससे रीजन के कारण हमारा पानी दूषित हो गया। आज इसलिए हम लोग बीमार इतने ज़्यादा पड़ रहे हैं, पहले के लोग इसलिए नहीं पड़ते थे। ये बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि पहले तो हमारे चीज़ें लोग ना पूर्वज तो पानी नॉर्मली घर का पीते थे तो वो ठीक रहते। तो ठीक रहने के पीछे का रीज़न ये था कि उस समय की सिचुएशन कुछ और थी, आज की सिचुएशन वो बदल गई है। अब यहाँ पे देखेंगे जो 3 प्रॉपर्टी आपको साइंटिस्ट ने रिसर्च किया कि ये एंटीऑक्सीडेंट पानी है वहाँ का, दूसरा एल्कलाइन प्रॉपर्टी का, तीसरा माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी का है। ये सब चीज़ जब रिसर्च किया, हाइड्रोजन रिच वाटर कैसे है, जब आपको झरना से जब पानी गिरेगा कोई भी, जैसे इस मशीन पे आप दिखाएंगे अब आपको, तो देखेंगे बूंद बूंद टाइप का, वो धुंधला टाइप का पानी दिखता है। जब कोई भी पानी को झरना से जब गिरेगा वो हाइड्रोजन रिच हो जाएगा। जो पानी का आयंस टूटता है H2 हो जाए OH+ और OH- में जाता है। तो अब देखिए ये मशीन कैसे काम करती है, थोड़ा सा ये समझना जरूरी है, क्योंकि लोग बोलते हैं ना RO में, जैसे सभी लोग जानते हैं वाटर क्या टेक्नोलॉजी मतलब RO, ज़्यादातर अभी तक ये अवेयरनेस हमारे पास में है। तो RO क्या करता है काम, तो RO में क्या होता है कि गुड मिनरल और बैड मिनरल का सेपरेट करने का टेक्नोलॉजी नहीं है। वो क्या करती है, TDS हमारा जो होता है ना, जैसे हमारे पास एक TDS मीटर है, हम लोग ज़्यादातर ही जानते हैं, टोटल डिपॉजिट सॉल्वेंट्स, ठीक है ना, सॉलिड्स, ठीक है, इसी से हम लोग चेक करते हैं। तो अगर हम लोगों को पानी जो है ना में TDS, अगर मान लीजिए सपोज पीने के लिए जो हमें TDS जितना रिकमेंडेड है 100 से 150 एक्सीलेंट है, ठीक है। अगर हमारे यहाँ घर का पानी 300 से ज़्यादा TDS का है, कहीं पे 500 भी है, कहीं से 1400 भी है, कहीं से 200 भी है, कहीं से, तो वहाँ पे हमें RO की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये 1000 TDS अगर कोई पानी है तो 1000 पीने अगर हम TDS में, उसमें गुड मिनरल बैड मिनरल दोनों रहते हैं, तो नुकसान करेगा बॉडी को। तो हम लोग को TDS, बट इस मशीन में क्या खासियत है, यह मशीन क्या करती है कि जब पानी लेती है टैप वाटर से आपका, तो यह फिल्टर करती है। ये जो एक फ़िल्टर इसमें लगा हुआ है, इस आप साइड में, इस साइड में देखेंगे तो एक फ़िल्टर लगा हुआ है, ये फ़िल्टर है, ठीक है। ये क्या करता है, इसकी मतलब खासियत क्या है, यह पानी में जो हमें हार्मफुल कंपोनेंट है, जैसे लेड है, यूरेनियम है, आर्सेनिक है ना, इस तरीके से, या क्लोरीन है, जैसे अभी शहर में ना जो सप्लाई होता है ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पानी, उसको प्यूरिफिकेशन के लिए हमें ना वो क्लोरीन डाल देते हैं, ठीक है, अमोनिया भी डाल देते हैं। तो वो क्लोरीन को, ये सबको, ये हार्मफुल कंपोनेंट को ब्लॉक करेगा और ये आपको नीचे जो सेकेंडरी हो जाए उससे वो निकाल देगा। यहाँ पे आगे दिखाएंगे हम आपको। दूसरा ये पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट। अब ये थोड़ा सा साइंस है,
ठीक, कैथोड एनोड है ना। तो ये केमिस्ट्री के जो बायोकेमिस्ट्री के सब्जेक्ट है बेसिकली, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इसे जानकारी जनरल दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम गुड मिनरल जो है ना, ये निगेटिव प्लेट पे अट्रैक्ट हो जाएगा पानी जब इस पे इलेक्ट्रिक फ्लो करते हैं, ठीक है ना। ये प्लेट पे, ये टाइटेनियम की प्लेट बनी हुई मशीन के अंदर में जो लगी हुई है, बैक साइड में लगी रहती है, यहाँ पे चैम्बर इसका है, और इसमें कोटिंग किया हुआ है टाइटेनियम का। तो वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट धातु है, सबसे हार्डेस्ट धातु है और सबसे कॉस्टलियर भी है। तो इसी के कारण ये मशीन 25 से 30 साल चलती है, और इसी के कारण इसका नंबर ऑफ प्लेट के कारण ही कॉस्ट वेरी करता है। तो 4 प्लेट की मशीन की, 7 प्लेट की, 8 प्लेट की, 12 प्लेट की आती है। यहाँ पे क्या करता है, निगेटिव प्लेट हमारा गुड मिनरल जो पानी में हमें जो हेल्थ के लिए ज़रूरी है, जो लाभकारी है, वो निकाल करके आपको प्राइमरी होस्ट से दे देता है, यानी कि ऊपर वाले होस्ट से दे देता है, ठीक है। और जो पॉजिटिव प्लेट पे जा करके बैड मिनरल जो होते हैं ना, वो अट्रैक्ट होते हैं और जो नीचे आपको सेकेंडरी होस्ट में आ जाते हैं। तो यहीं से आपका खेल शुरू हो जाता है, यानी कि पानी जो आप इस मशीन का पीते हैं वो लाभकारी गुण वाले तत्व आपको मिल जाते हैं पीने के लिए, और जो हानिकारक तत्व, यही इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है, जो टेक्नोलॉजी की खासियत। अब इसके आगे की प्रॉपर्टी जो हम देखेंगे, यहाँ पे बेसिक पर तो आप समझ गए ना, कहीं कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। अब देखिए, मैंने 2 चीज़ यहाँ पिक्चर दिखाई आपको। एक तो है ये, जैसे आपको एप्पल है ताज़ा, अभी सब लोग खा जाएंगे, अगर एप्पल को काट के छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ऐसे ऑक्सीडेशन दिखने लगता है। इसी तरह से टमाटर का उदाहरण दीजिए, अभी ताज़ा टमाटर आप खा लेंगे, यही अगर 1 महीना छोड़ दिया जाए टमाटर को तो ऐसा हो जाता है। कोई खाएगा? कोई नहीं खाएगा ना। क्यों नहीं खाएंगे आप? खराब हो गया ना। पानी के केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन पानी देखिए, 1 गिलास अभी भी रख दीजिए ये ना, और ये पानी 1 गिलास और रख दीजिए, उसी पानी को 1 महीना छोड़ दीजिए। आप ताज़ा पानी जैसे पी लेते हैं, और लेकिन ताज़ा फल खा लेते हैं, लेकिन आप यहाँ जब आते हैं ना, अगर ये टमाटर और पानी एक साथ रख दीजिए, तो अगले बार में ना आप उस टमाटर को देख करके ना, वो कैसे पता चल रहा है, उसका कलर बदल गया, उसका टेक्सचर बदल गया, मतलब शेप बदल गया, उसका स्मेल आने लगता है, उसका टेस्ट बदल जाता है, रंग भी बदल जाता है उसका, ये पता चल जाता है। तो हम लोग सड़ गया तो फेंक देते हैं। पानी के केस में ऐसा क्या होता है कि पानी में ऐसा गुण है कि वो सड़ा हुआ पानी भी और ताज़ा पानी, हम आपको अभी गिलास में रखेंगे, आप देख के बता नहीं पाएंगे कि कौन सा सड़ा हुआ है, कौन सा ताज़ा है, ठीक है। और यही हमारी बीमारी का रीज़न है कि हम लोग जानबूझ करके नहीं कर रहे हैं कुछ ऐसा, अनजाने में हमसे ऐसा गलती हो रहा है। जैसे मुझे जब तक नहीं बताएगा तो हम भी आप ही की तरह वही पानी पी रहे थे। ऐसा नहीं कि हम भी कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और हमारे को बहुत बड़ा कोई डॉक्टर है कि हमें कोई आके बता गया था। ये एक तरह से कोई भी है, किसी को बता रहा है अच्छी चीज़ें, अब एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात है। तो हम यहाँ देखेंगे कि जैसे इस मशीन का एक कैंगन वाटर निकाला हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे कैसे पता चलेगा हमें कि आखिर में, तो अपनी जो है ना नंगी आँखों से, मतलब नॉर्मली हम लोग नहीं देख पाएंगे। आप एक बार देखिए इसको, ये आपके जो होटल से हमें ग्राउंड वाटर मिला है, ठीक है, ये जो सर डाल रहे हैं, ठीक है, नल का पानी, मतलब ये हम लोग मार्केट में एक्वाफिनाला, जो कोई भी ब्रांड है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी ब्रांड को, ठीक है। ये गौमूत्र है, चलेगा। ठीक है, बस। अब सर कोई मुझे बता सकता है ये पानी में, है ना, या बोतल बंद पानी में अंतर कुछ है? क्लियर है ना, मतलब नंगी आंखों से नहीं देख के बता पाएंगे। इसके लिए मुझे ना एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल मीटर चाहिए। हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़माने में जी रहे हैं, तो प्रूफ दिखाने पड़ेंगे, ठीक है ना, मानेंगे तो नहीं आप ऐसे। तो ये देखिए, ये है। अब इस मीटर की खासियत क्या है कि ये पानी में करंट में ना मिली वोल्ट होता है, में करंट होता है, पानी में करंट होता है। तो इस पर करंट चेक करेंगे, तो अगर ये पॉजिटिव जो है ना रिजल्ट आएगा इसमें, यानी कि देखिएगा इसका रीडिंग जो है पॉजिटिव आया। अब यहाँ देखिएगा आप, तो यानी कि इससे क्या हुआ, ये प्लस में अगर 1 भी आया ना तो सड़न शुरू हो चुका है। अगर जितना ज़्यादा प्लस में जाएगा रीडिंग ना, उतना ज़्यादा सड़ा हुआ चीज़ है।
ये चीज़ें आपको, ये तो ड्रिंकिंग वाटर है ना? हाँ ये जो आपके मिनरल वाटर बोलते हैं हम। नहीं अभी नहीं, ये भी नल का पानी है जो हम लोग ग्राउंड वाटर जो अभी होटल से आप यहाँ से हमने बाथरूम से अभी यहाँ पे जो इनकी बोरिंग लगी हुई है ना वहाँ से मैंने निकलवाया था, ठीक है। ये पानी है हमारा ऑक्सीडाइज, यानी कि हमें 100 से ऊपर यानी कि 150 लगभग रीडिंग आ रही है, सबको दिख रही है, 224 आ रही है, ठीक है सर। अब ये चीज़ें जो है ना हमारा एक तो क्लियर हो गया कि पॉजिटिव में है तो बस सड़ा हुआ है, ठीक है ना, ऑक्सीडाइज है अगर साइंस की भाषा में करेंगे, ठीक है, आप लोग नॉर्मल भाषा में। अब दूसरी चीज़ है, इस पानी को भी देखिए, हम लोग जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ले रहे हैं वो भी इसी तरह का है, 233, ठीक है, पीछे सबको दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा हम लोग जो ये शौक से पानी पीते हैं कि होटल में जाते हैं ना तो ये सोचते हैं कि नहीं ये वो अच्छा पानी है बोतल वाला, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो है ना शौकिया पानी जो खूब पैसा दे करके होटल में ना या कहीं फंक्शन में हम लोग घर पे भी ना गेस्टिंग करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं लोगों को। ये कार्बोनेटेड कोई भी ड्रिंक है रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, वाइट इसलिए दिखा रहे हैं आपको कि स्प्राइट वाइट होता है। आप फ्रूटी माजा सब में आप रीडिंग यही देखेंगे, आपके घर में कभी बुलाइए डॉक्टर साहब को, वो आपको चेक करके दिखा देंगे, ठीक है। ये समझने वाली बात है कि हमारे को ये क्यों नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये पैसा दे करके हम बीमारियां लेके आ रहे हैं। अगर कोई भी चीज़ सड़ी हुई चीज़ खाएंगे तो उससे हमें क्या शरीर में नुकसान ही करेगा ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, इसमें डॉक्टर साहब से सलाह लेने की जरूरत नहीं है ना। सर ये क्या स्प्राइट है इसमें? हाँ ये स्प्राइट है ये, ठीक है। कोई भी कोल्ड ड्रिंक कोई भी। अब देखिए जो आयुर्वेदा के डॉक्टर है ना वो बोलते हैं कि गौमूत्र पीना चाहिए, लेकिन लोग नहीं पीते हैं। अगर पीते भी हैं ना तो आप भी हम भी ये स्मेल करता है, 1 चम्मच पिएंगे, लेकिन देखिए ये भी क्या है माइनस में है, देखा आपने, दिखाइए करीब जाके दिखाइए माइनस में। ठीक है। दूध से आप खाने बोलिएगा विश्वास नहीं। ये क्या सर गौमूत्र? हाँ ये गौमूत्र आपके सामने अभी डब्बा खोला गया ना, डाला गया। कैंसर में इसलिए यूज किया जाता है कि कैंसर पेशेंट को इसीलिए बोला जाता है गौमूत्र पीने के लिए, लेकिन अब दिक्कत इस बात की है ना कि गौमूत्र हम ज़्यादा नहीं पी पाएंगे, 1 चम्मच 2 चम्मच पी लेंगे या 1 ढक्कन पी लेंगे, ठीक है ना। हमने पी के ट्राई किया है, ठीक है, वो चीज़ें जब गला में जलने लगता है और वो पूरा मतलब 4 घंटे तक नहीं, नाश्ता जब तक करेंगे नहीं ना तब तक भी वो स्मेल आते रहेगा और ढकार भी आएगी तो ऐसी आएगी। लेकिन ये हकीकत में है निगेटिव में, यानी कि ताज़ा है ये, ठीक है, यानी कि ये एंटीऑक्सीडेंट है। सड़न का उल्टा क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट मतलब ताज़ा, ठीक है। अब ये चीज़ें देखिएगा 70 माइनस में गया ना। अब यहाँ पे यहीं पे देखिएगा इस मशीन का पानी और माइनस में चला गया, वो -71 तक गया था, यहाँ कितना गया सर आप रीडिंग बताएंगे? 554 माइनस में है। माइनस में, ध्यान रखना सर, अभी जो है ना गौमूत्र के बाद ये सब माइनस में है। अब सोचिए कि ये ताज़ा चीज़ आप पिएंगे अगर तो आपको फ़ायदा करेगा नहीं करेगा, यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो हमारी बॉडी को सड़न से रोकेगा, यानी कि क्या होगा, यानी कि एंटी एजिंग का काम करेगा। एज क्या है, ऑक्सीडेशन का एक जो है ना कारण हमें एजिंग होता है। जैसे अब बताइए कि लोहा ना छड़ है ना, छड़ है सभी जानते हैं लोहे का, उस पर हम लोग पेंट करते, क्यों करते हैं सर? जंग नहीं ले, यानी कि क्या कर रहे हैं उस पर हम उसको सड़न से बचाने के लिए कोटिंग कर दिया हमने, तो वो सड़ने से बच जाता है। उसी तरीके से हम लोग अगर ये सड़ा हुआ पानी के बजाय अगर एंटीऑक्सीडेंट वाला पानी यानी कि निगेटिव आरपी का पानी पिएंगे तो हमें बॉडी को सड़न से रोकेगा। क्लियर? अब जब कोई चीज़ सड़न से रोकेगा तो ज़्यादा दिन चलेगा या नहीं चलेगा सर? चाहे वो मशीन हो, चाहे कोई पदार्थ हो, या कोई हमारा ह्यूमन बॉडी हो, चाहे कोई भी चीज़ है सर, ठीक है। तो ये क्लैप कर सकते हैं आप कैंगन वाटर के लिए, इसी का नाम कैंगन वाटर है, ठीक है। और इसी से हमारी जो है ना, अब जो हमने पहले बार शुरू में कहा था कि कंपनी कोई क्लेम नहीं करती है कि हम बीमारी ठीक करते हैं, लेकिन बीमारियां कैसे ठीक होती है, इस कारण से ठीक होती है। तो आपके पास कौन सी बीमारी होती है, वो कोई भी बॉडी में आपका सिचुएशन हो सकता है अलग अलग, किसी को बीपी की, किसी को शुगर की, थायराइड की, किसी को लिवर की प्रॉब्लम, किसी को कैंसर की, किसी को किडनी की, किसी को आर्थराइटिस की, मतलब एन नंबर ऑफ जितनी बीमारियां आप जानते हो, ठीक है ना। ये रूट कॉज पे काम कर रहा है, यानी कि सेलुलर लेवल पे काम कर रहा है, यानी कि ग्लैंड लेवल पे काम कर रहा है, यानी कि बॉडी की जब इम्यूनिटी को बूस्ट कर देगा तो बॉडी में अपनी क्षमता है वो रोगों से लड़ करके ठीक कर लेगा।
लेकिन जो बॉडी को, ऑर्गन को जो चीज़ चाहिए वो हम दे नहीं रहे हैं, और जो चीज़ बीमारियों को चाहिए वो दे रहे हैं, तो बीमारियां बढ़ेगी, ऑर्गन कमज़ोर होगा। तो बीमारियां अगर को हटाना है तो आपके न्यूट्रिशन चाहिए। आप पानी सर का भी पानी चेक कर रहे हैं क्या? इसका भी ये 500 फुट नीचे से पानी लेके आए हैं। सर आप 100 जो है ना 400 फुट से भी पानी लेके आओ। एक जगह मैं गया था बिहार में, 2 जगह मुझे -15 में और -50 मिली वोल्ट पे पानी मिला था। ये गिलास खाली है ना? डाल दीजिए, सर का भी डाल दीजिए। ये इनका ही है। हाँ, थोड़ा समय इधर ही टॉप पे रख देते हैं, सब लोगों को एक बार चीज़ें जो है ना, ये इसको डाल दीजिए, कैंगन लास्ट में कर दीजिए। ठीक है सर, ये सर के घर का पानी है। आपका अगर कोई घर में लाए हो, अपने बैग में हो, तो आप आपका भी चेक कर सकते हैं। सर बताएंगे ये 500 फीट पे है सर। फीट के डीप करके बोरिंग करके सर पानी अपने लिया है। ठीक है, सर का देख लेते हैं। ORP तो पॉजिटिव हुआ है सर। देखिए सर, आपका ग्लास भी अलग रखा है। क्लियर है सर? 143 151। ठीक है सर। तो हमें वो चीज़ें जो है ना, कि मेरे पिताजी भी ना जब मशीन लगाने के लिए जब वो बोल रहे थे ना, वो फ़ोन किए थे, तो यही उनको क्या है, आसपास में जैसे कोई बोलता है कि हमारे पास जितनी नॉलेज रहेगी ना, आप सर जिसके जितना आपके पास नॉलेज होगा या जो नॉलेज होगा वही तो मुझे आप देंगे। ठीक है ना? तो पिताजी को भी बोला गया था, यार अपना जो चापाकल है वो 40 फीट पे है, क्योंकि मकान उस समय बना था 20 साल पहले, तो हमारे यहाँ तो 40 फीट पे बोरिंग में पानी आ जाती है। तो लगवा ले, बोले 400 कर लो, 300 कर लो, अभी वो समरसेबल लगा लो तो ठीक हो जाएगा। हमने पापा जी वो जो है ना 400 के बाद भी ना वो बोरिंग में है ना जो पानी आएगा वो पॉजिटिव ORP का ही आएगा। तब तक हम समझ चुके थे साइंस। हमने फिर फ़ायदा क्या, कितना लगेगा, तो लाख रुपये लगेगा। लाख रुपए के बाद वही पानी मिला, फिर ये मशीन लगानी पड़ेगी, तो फिर क्या जरूरत है वो बोरिंग करेंगे। इसी पानी को ठीक करके RO लगा देते हैं और वो काम हो गया अपना। तो सर ये चीज़ें क्या होती है ना, कि एक तरह से चीज़ें जो है ना, जैसे आप एक जगह जाते हो, बोले जल विभाग है, बड़ा साइंटिस्ट, एक गांव में गए थे हम, वहाँ तो गांव का जो वो लगता है ना, वो आजकल नल जल योजना हमारे बिहार में चलती है, सरकारें वो 400 फीट बोरिंग कर करके पानी देती हो तो बढ़िया होगा। सरकार तो सब घोषणा, आज तक शुद्ध पानी हमारे सरकार नहीं दे पाई, साफ पानी नहीं दे पाई। ठीक है ना, स्वस्थ पानी की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो दूसरा चीज़ हम अभी एक और कहेंगे सर, अब यहाँ पे डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, डॉक्टर साहब की किताब है यहाँ पे। ठीक है ना, थोड़ा इसकी साइंस को समझेंगे, क्योंकि मैं अपने से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो एक बेसिकली पेशे से इंजीनियर रहा हूँ एयरफोर्स में, तो मेरे को मेडिकल साइंस की कोई नॉलेज नहीं है। जो हमने सुना है, जो सीखा है, इन्हीं डॉक्टर साहब लोगों की ट्रेनिंग से सीखा है और इनकी बुक पढ़ करके। अब देखिए कि जो लोग बोलते हैं ना कि हमारा बीमारी कैसे ठीक होगा, ये पानी कैसे ठीक करता है, वो बताता हूँ थोड़ा साइंस। ये हीलिंग इज वोल्टेज किताब है, कोई चाहे ये 6000 से 8000 के रुपए की किताब है, ऑनलाइन में आप मिल सकती है। ठीक है ना, और ये सॉफ्ट कॉपी भी कहिएगा तो हम आपको दिलवा देंगे। इसमें जाएगी 98 नंबर पेज पे। ये बहुत सारे बुक्स में इसमें अलग अलग चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, मैं शॉर्ट में थोड़ा बताता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ देखिए, माइनस अगर 50 मिली वोल्ट का, जैसे जो गौमूत्र का था ना, तो हमारे बॉडी के नए सेल बनना शुरू हो जाएंगे। जब नए सेल बनना शुरू हो जाएंगे तो हमारी शरीर में सर कितने सेल्स हैं? अभी तक ट्रिलियन ऑफ सेल है। ठीक है, ठीक है सर, चलिए गुड, क्लैपिंग करिए सर के लिए। ठीक है, दूसरा चीज़ है हमारे बच्चों के लिए ना -35 जो है ना, उसके मिली वोल्ट सेल की वोल्टेज रहती है जो बच्चों में रहता है। ठीक है, अगर नॉर्मल एडल्ट में -25 मिली वोल्ट रहता है। अगर हम ट्रायड फील करते हैं ना तो हम -15 मिली वोल्ट पे रहते हैं। और सीक जब फील करते हैं तो हमारे बॉडी यानी कि वोल्टेज अगर ब्लड में अगर हम चेक करेंगे तो वो -10 रहेगा, बीमार रहते हैं। और 0 पे यानी कि अगर हम 0 पोलैरिटी मतलब न्यूट्रल अगर रहेंगे तो हमारे कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अगर पॉजिटिव 30 मिली वोल्ट का कोई भी चीज़ ग्रहण कर रहे हैं आप, लिक्विड कोई भी हो सकता है ना, फ्रूट जूस भी हो सकता है। फ्रूट जूस हालांकि निगेटिव में रहता है। ठीक है ना, एक्चुअल अगर पेस्टिसाइड फ्री वाला मिल जाए तो, ठीक है ना, निगेटिव में रहता है। ठीक है, लेकिन एक जगह मंत्री साहब के यहाँ गए थे बिहार में, वो मंगवाए नारियल वाला जो डब हम लोग पानी खूब ये समझ करके ना माइनस में रहेगा, पिए। हमने सीधे ORP मीटर लगाया, सीधे प्लस में चला गया।
प्लस में चला गया। चला गया। अब बताइए, हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं ना, हालांकि डार्क वाटर सबसे डार्क वाटर माइनस में होता है, सबसे ज्यादा रिकमेंड किया जा रहा है आज के डेट में पीने के लिए, ठीक है ना सर। आप हकीकत में चेक कर लीजिए एक बार, मैं एक बार एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। नहीं समझेंगे, वो नारियल पानी बोलिए। हाँ, नारियल पानी, ठीक है सर। आप तो यहाँ पे प्लस 30 मिली वोल्ट का अगर आपने पानी पीना शुरू कर दिया, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे बोतल बंद पानी हो, कोई भी पानी हो, कोई भी लिक्विड हो, ठीक है ना। हम किस पे मिलता है किस पे नहीं मिलता वो अलग बात है, लेकिन हम एक बेसिक हम साइंस समझ रहे हैं। तो हमें बॉडी में कैंसर को ग्रो करने के लिए इन्वायरमेंट दे रहे हैं। जैसे किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए कोई एनवायरनमेंट चाहिए ना, एक पौधा के लिए जैसे हमें पानी चाहिए है ना, उसको धूप चाहिए, उसको मिट्टी चाहिए, है ना, हवा चाहिए, तब वो ग्रो करता है। तो वही कैंसर सेल को डेवलप होने के लिए हमें बॉडी में प्लस 30 मिली वोल्ट का ही अगर पानी देते हैं तो कैंसर के लिए ग्रो करने के लिए हमारे पास इन्वायरमेंट दे रहे हैं। अब सर नॉर्मल हमारे बॉडी को सेल जो है ना को डिज़ाइन है रन करने के लिए -20 से लेके -25 मिली वोल्ट तक, और हम पानी दे रहे हैं सर 100 प्लस में। कोई भी 100 प्लस से पानी गया ना, हाँ, सब 100 200 है सर। तो बताओ सर आपको इन फ्यूचर में, ठीक है ना, कैंसर होना स्वाभाविक है ना सर, हो सकता है ना। मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि कैंसर हो, पहले अल्सर हो जाएगा। जी जी, अल्सर में कंट्रोल नहीं हुआ, वो अल्सर इज कन्वर्टेड इनटू कैंसर। बस ठीक है ना सर। तो उस वो चीज़ें जो है ना, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में, चूंकि लंबा सेशन हो जाएगा अगर डिटेल में जाएंगे तो, क्योंकि इतनी जानकारी है ना वो अब दिन भर हम बोलते रह जाएंगे तो अभी ख़त्म नहीं होगा। अब दूसरा चलते हैं सर, प्रॉपर्टी हमारे पास एल्कलाइजेशन का, ठीक है। एल्कलाइजेशन मतलब पीएच स्केल, पानी का पीएच होता है 14। अब दूसरी चीज़ हम बता रहे हैं सर आपको प्रॉपर्टी, तो ये चेक करने के लिए हमें एक लिक्विड होता है जिसे यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर बोलते हैं। ये आपके यहाँ जैसे लिटमस पेपर पहले आता था ना, पहले हम लोग पुराने ज़माने में जो लोग पढ़े हैं साइंस या केमिस्ट्री में, स्याही को सोख लेता था जो। ठीक है सर, यही लिटमस पेपर है। अगर इसको जिसमें ये कैरेक्टर जैसे हमने बताया था ना, टमाटर आपको पता चल गया था कलर से, पानी को कलर से, तो सबका कलर जो है ना ये आइडेंटिफाई हो जाएगा। इस चीज़ को हम नापने के लिए हम इसमें चेक करते हैं इस कैरेक्टर को, यानी कि इसकी पानी को कैरेक्टर को कलर से पताने के लिए इसमें डालेंगे तो ये पीएच वैल्यू आपको बताएगा। ठीक है जी, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखिएगा, ये हमने डाला इसमें, एक ग्राउंड वाटर है अपना, ठीक है सर। ये ग्रीन कलर है, सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है सर, यानी कि ये न्यूट्रल है। ये देखिए न्यूट्रल, इससे ना कोई बीमारी भगाएगा ना बीमारी लाएगा, यानी कि कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज़ है, ये हम ले रहे हैं आपको जो एक्वाफिनाला, जो हमें बोतल पानी मिल रही है ना, होटलों में जाएंगे या मार्केट में जाएंगे, हम लोग घर के वो पानी भूल गए ना, तो वो हम लोग कहीं नल का पानी मिल जाए होटल में भी ना, वो नहीं पीते हैं हम लोग। वो फैशन वाले हैं ना, थोड़ा सा है ना, अच्छा लगेगा नहीं, बोतल बंद पानी पे। और बोतल बंद की स्थिति ये है, देख लीजिए, ये 6 pH का पानी है, यानी कि एसिडिक नेचर का है और ये बीमारी लाएगा। तो हम लोग क्या है, पैसा से बीमारी खरीदते हैं और फिर बाद में उसी को पैसा को फिर खर्च करते हैं और फिर बीमारी को ठीक करने में। ये देखिए सर, ये और भी महंगा पानी, हाँ, स्प्राइट है, रेड है। रेड मतलब क्या होता है, कॉमन भाषा में बात करें सर, ट्रैफिक वाला रूल लगा लीजिए आप, यानी कि खतरा है, यहाँ थोड़ा सा कम खतरा है, ठीक है ना, और यहाँ थोड़ा मतलब जो है खतरा नहीं है। लेकिन खतरा नहीं है तो कोई फ़ायदा भी नहीं है, बचाव भी नहीं है इसमें, ठीक है। और बड़े शौक से लोग, बच्चों को भी आजकल ना, इसके लिए हम लोग जो कैंगन वाटर के लिए ना मशीन के लिए एडवाइस देते हैं, तो लोग बोलते हैं अरे इतना पैसा, डॉक्टर साहब से पूछेंगे, हम जानकारी लेंगे। हमने इसको पीने के लिए किसी डॉक्टर साहब से पूछा आपने, कहीं जानकारी लिया आपने? बच्चों को पिलाना चाहिए, क्यों ऐसा नहीं किया आपने? तो हम लोगों को ना कोई भी चीज़, अच्छी चीज़ आती है ना, उसमें हम लोग 50 क्वेश्चन करते हैं, और वो गंदी चीज़ों के लिए ना या ख़राब चीज़ों के लिए कोई क्वेश्चन नहीं करते। ये हमें अपने को चीज़ें झांकना पड़ेगा अपने आप को। हम भी वही शामिल थे, हम भी खूब पार्टी में पीते थे, ऐसा बात नहीं है, हम भी आप ही की तरह थे। लेकिन जब से पता चल गया तब से ये केवल बैग में रहता है, घर पे भी ये डेमो दिखाने के लिए केवल काम आता है, पीने के लिए नहीं आता है। अब जो गौमूत्र की बात कर लेते हैं, ये देखिए क्या है, ब्लू है, नीला हो गया, ये अच्छा पानी हो गया। ये अच्छा पानी है। कितने लोग पीना चाहेंगे?
गौमूत्र को लोग 1-2 चम्मच पी लेंगे, लेकिन कैंगन वाटर को आप जो है ना दिन भर पी सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार से। आपको आश्चर्य हो रहा होगा ना, गौमूत्र जो है ना, देखिए एल्कलाइन वाटर है, ये 9.5 pH का पानी है और इसीलिए आपको गौमूत्र बोला जाता है पीने के लिए। अब यहाँ पे एक सर लाए हैं पानी, उनका भी चेक कर लेते हैं। ये 500 फीट नीचे का पानी, ये 500 फीट नीचे का पानी, 500 में 1000 कर लो, ना ही पॉजिटिव आएगा और ना ही न्यूट्रल रहेगा। ठीक है सर। अगर वो निगेटिव नहीं आया ना तो कंफर्म है, ये पॉजिटिव आया तो न्यूट्रल ही आएगा, नहीं तो ऑक्सीडाइजेशन ही आएगा। ये दोनों का अनुनाश्रय संबंध है, एक दूसरे का पूरक है। अगर वो पानी एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी का होगा तो बाय डिफॉल्ट वो एल्कलाइन होगा ही होगा। अगर कोई पानी बोल रहा है एल्कलाइन है तो वो समझ लिए कि बाय डिफॉल्ट एंटीऑक्सीडेंट है। यानी कि कच्चा भोजन जितना हम लोग करते हैं, फ्रूट वेजिटेबल्स, ठीक है ना, वो सब जो है आपका एंटीऑक्सीडेंट का प्रॉपर्टी का होता है और सब एल्कलाइन होता है। अब मैंने बता दिया, ये आपको आज जानकारी हो गई। तो क्या आपने भोजन आप कच्चा सर छोड़ दोगे? सॉरी नहीं आएगा सर, लग रहा है पर आएगा नहीं। आज देखो ना, वो ग्रीन में आ रहा है ना, ये ब्लू में आ रहा है कहीं ना कहीं। आएगा सर वो, लेकिन आपको एक्चुअली ऑफ कोर्स उतना तो नहीं ये हमको तो चाहिए ये सर बस। अब बाकी सर वो अपने मन को संतुष्ट के लिए हम लोग कुछ भी समझ लें। हाँ नहीं बिल्कुल सर, उससे तो अच्छा ही है। बेटा इससे मैं इस हाँ बेटर है सर, बेटर है ना, बट हम बेस्ट की बात कर रहे हैं आज के डेट में। हाँ बिल्कुल, आज कंपेयर इससे बढ़िया है सर आपका पानी, क्योंकि ब्लू की तरफ आ गया ना, जो हाँ। बीमारी हो जाएगा। हाँ इससे बढ़िया है आपका पानी। ठीक है सर। देखिए सर, ये भी कैंगन वाटर है, ठीक है। हाँ, तो ये आपको कौन सा पानी पीना चाहिए आप डिसाइड करिए। गौमूत्र पीना चाहिए। गौमूत्र कितने लोग पियेंगे? हाँ, गौमूत्र हाथ उठाइए। खाना नहीं बनेगा सर गौमूत्र। खाना कैसे बनाओगे? ठीक है सर, अभी कौन सा पानी पीना चाहिए आप बताइए, ये वाला या ये वाला? कौन सा पानी पियेंगे आप? ब्लू वाला, इसी का नाम कैंगन वाटर है। तो ये क्लैप करिए इस कैंगन वाटर के लिए, क्योंकि हमारे घर का जो पानी जो है, इस पानी से हमारा ये पानी बना देता है। और ये जितना मर्जी उतना पी सकते हैं आप, चीज़ें खाना खा सकते हैं, खाना बना भी सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो हम एक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, दूसरी प्रॉपर्टी जो हमारी है वो आपको बताएंगे अगली बार में। ठीक है, तो यहाँ तक अब थोड़ा सा समझने में कोई दिक्कत हुआ? यानी कि हमें क्या है कि अगर एसिडिक इन्वायरमेंट में ही सारी बीमारियाँ होती है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, साइंस बताएगा आपको आगे। डॉक्टर साहब की फिर यहाँ पे एक रिसर्च है, और ये रूट कॉज ऑफ कैंसर बोलते हैं ना सर, ये कौन बोल रहे हैं कि डॉक्टर ऑटो हेनरिच बोलते हैं, वारबर्ग, ये कब बोले थे 100 साल पहले 1923 में ही अपने रिसर्च में, कि कैंसर के मूल रीजन है। आज के डेट में कैंसर के बहुत सारे रीजन हैं, जैसे गाड़ियों में हम लोग बैठते हैं, प्लास्टिक के सामान है, उससे जो अभी धूप में गाड़ियाँ खड़ी है जाएंगे तो आर्सेनिक निकलेगा उससे, वो भी कैंसर का रूट कॉज है। मतलब बहुत सारे रीजन है, लेकिन मूल रीजन बता रहे हैं 2 है। और कौन कौन से हैं? तो एसिडोसिस एंड हाइपोक्सिया। यानी कि एसिडोसिस मतलब बॉडी का एनवायरनमेंट अगर एसिडिक कर दिया जाए, ठीक है ना, तो कैंसर हो जाता है। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो कैंसर जिनके बॉडी में हुआ है उनकी बॉडी फुल्ली एसिडिक हो गई है। ठीक है, अगर दूसरा एक और रीजन है कि उनके लैक ऑफ ऑक्सीजन, उनके ऑक्सीजन भी सेल्स में कम हो गया है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी आपकी बॉडी में। और अगर आपके पास बॉडी का एनवायरनमेंट अगर एसिडिक हो गया तो क्या होगा? कैंसर होना तय है। तो ये कैंसर को बनने के लिए, मतलब बॉडी में कैंसर होने के लिए ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। अब इसको अगर काउंटर कर दीजिए तो कैंसर नहीं होगा। जब ये बात सही है तो इसको उल्टा वाला भी बात सच होगा। तो यानी कि क्या होगा कि एसिडिक माहौल की जगह पे जो हमने अभी देखा, ये एल्कलाइन पानी पिएंगे, ठीक है ना, इसीलिए कैंसर पेशेंट को बोला जाता है ये पानी पी ले, लेकिन ये पी नहीं पाता है। लेकिन ये पानी तो दिल से वो पूरा दिन भर पी सकता है, पूरे घर वाले पी सकते हैं, बच्चा से लेकर बूढ़ा तक सब लोग पी सकते हैं। ठीक है ना, तो ये पानी जब पिएगा आदमी तो वो कैंसर से बचेगा। ठीक है, दूसरा इसमें हाइड्रोजन रिच वाटर निकलता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको मशीन से निकाल के दिखा रहा हूँ। ये मशीन ऑन किया मैंने, कैंगन वाटर लिख के आ रहा है।
अब सर वो ना फ़ोटो ले लो आप वहाँ पे, और ये वो ग्लास के ऊपर, ठीक है। और मैं अभी वो, ठीक है सर। देखिए ये हाइड्रोजन रिच वाटर है। अगर आपके बॉडी में हाइड्रोजन वाला पानी ज़्यादा चल गया यानी कि ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा। हाइड्रोजन जो है ना रिच अगर वाटर पिएंगे तो ये ऑक्सीजन की कमी को पूरा करेगा। अगर ये कोई भी पानी पिएगा तो वो चीज़ें कैंसर से बचेगा। और यही चीज़ है कि ये नॉट ओनली कैंसर, इससे कई सारी बीमारियां जो है, हाइड्रोजन रिच वाटर थेरेपी है एक। जितने भी ऑर्गन में अगर हाइड्रोजन रिच वाटर को आपने घर में अगर मशीन लगाया है आपने और फ्यूचर में लगाने वाले हैं तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड, ठीक है, कंपनी भी बोलती है, साइंस भी बोल रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा घर में ताज़ा पानी यानी कि आपको मशीन चला कर करके और जो निकलता है, ये देखिए 30 सेकंड में हमारा पानी क्या हो गया, नॉर्मल पानी में बदल गया। अब जो बाकी 3 प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, लेकिन हाइड्रोजन रिच वाटर वाला प्रॉपर्टी जो सबसे ज़्यादा मिल रही थी वो अब नहीं मिलेगी उतनी। तो अगर घर में आप रहते हैं तो आप कभी भी ये मत कोताही बरतिए कि बोतल में भरा हुआ पानी है उसी को यार पी लेते हैं, नहीं, सॉरी। अगर आप मैक्सिमम एडवांटेज लेना चाहते हैं, आप लाखों रुपये अगर मशीन में लगा रहे हैं घर में, तो उसके एक थोड़ी सी आलस मत कीजिए। घर में कभी भी रात में हो दिन में हो, है ना, आप नॉर्मल सीधे मशीन ऑन करिए और 1 गिलास पानी पीजिए, 2 गिलास पानी पीजिए। ये अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, कम समय में अच्छा रिजल्ट चाहिए, ये काम करिए, आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगा। ज़्यादातर लोगों जो कुछ लोगों की शिकायत रहती है ना, वो यही रहती है कि बोतल में रख तो वो बोतल में रखे रहते हैं। तो बोतल में आप सोचो होता क्या है, ये ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया, अब इससे ऑक्सीडेशन कोई रोक सकता है? आप रोक सकते हो, हम रोक सकते हैं। ये नेचुरल प्रक्रिया है। ये बोतल में जो हम लोग अगर पानी भी भरते हैं, तो अगर कोई आपको बोतल में पानी भरना है तो आपको क्या करना है कि पूरा लबालब पानी भरना है। जैसे ये बोतल है ना, जैसे ये देखिए यहाँ पे ये पानी भरा हुआ है, तो इस तरीके से पानी भर के नहीं लेके जाना है कभी भी, कोई भी पानी, ठीक है ना। आपको फुल कर दीजिए, टॉप अप, हवा के संपर्क में मतलब कोशिश ये करना है कि इसमें ऑक्सीजन नहीं रहे। ऑल्दो जबकि आप पानी पिएंगे तो आधा खत्म होगा तो वो रहेगा, वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन भरते वक्त तो इतना है ना कि इतना जो छोड़ रहे हैं ना, तो ऑक्सीडेशन वो शुरू कर देगा। लोग बोलते हैं फ्रिज में भी खाना सड़ता है, ऐसा नहीं है कि वो फ्रिज में छोड़ देगा महीना भर वो सड़ेगा नहीं। फ्रिज के अंदर भी ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन वो आपको बाहर जो है ना डायरेक्ट जो है ना वो उससे कम होता है, तो इसलिए थोड़ा ड्यूरेबल ज़्यादा हो जाता है। अब दूसरी चीज़ है ना, ये इसको समझ गए? यहाँ पे कोई डाउट किसी का? हाँ ठीक है, नहीं एक माइक्रो टोस्ट का दिखा देते हैं, आप पेन 40 वाला दिखा देना। जीरा है ना? नहीं जीरा नहीं है, जीरा नहीं है, चावल वाला दिखा देना। अच्छा एक और चीज़ है, एक आप लोगों ने सवाल नहीं किया, मैं बता देता हूँ। सपोज़ आप ये, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना हम तो मशीन घर में लगा लिए, अब बाहर जाएंगे तो कौन सा पानी मिलेगा हमें, तो वही बोतल वाला पानी मिलेगा ना, और कहीं के ग्राउंड वाटर भी मिलेगा। तो देखिए अगर आपने घर में आओगे तो सही, 21 दिन के अंदर में पानी बदल जाता है। ये देखो अभी धीरे धीरे आपकी बॉडी की इन्वायरमेंट क्या करने लगा, एल्कलाइन करने लगा, नीला कर दिया, ठीक है ना। ये भी देखो आप पानी पियोगे धीरे धीरे नीला ये भी कर देना शुरू कर देगा, ठीक है सर। हाँ लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक में नहीं होगा, कोल्ड ड्रिंक मैंने गिरा दिया, नहीं वो कोल्ड ड्रिंक लाल का लाल ही रह जाएगा। यानी कि अगर 1 गिलास भी अगर कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो 30 गिलास कैंगन वाटर पीना पड़ेगा, तब जाके बॉडी न्यूट्रल होगा, ग्रीन होगा। ब्लू की तो छोड़ दो बात। तो ये सबसे बड़ा है कि हमें क्यों नहीं पीना चाहिए। ये चीज़ आप बच्चों को भी एजुकेट करिए और कोशिश करिए घर में जितने भी चीज़ है, कार्बोनेटेड ड्रिंक, कोई भी फ्रूटी, माजा, मतलब जो भी फ्रिज में है, जितने भी आप देख रहे हैं हम सबको बंद कर दिए। अगर आपको बच्चे को बचाना है, फ्यूचर को, अपने को बचाना है तो, नहीं तो कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं है इसका। आप पानी जितना से ज़्यादा पिलाइए, क्योंकि बच्चे को हम लोग खूब ही आदत डाला है। इसको फेंक दीजिएगा। आप ये करो।
अब दूसरा सर ये चीज़ें है ना, हमें ये कैंगन वाटर अभी आपके पास में निकाला, अब ये हमारा पानी जो हो गया है मोटा, पहले क्या था पानी पतला था। अब मोटा पानी होने के कारण दिक्कत क्या हो रही है कि शरीर के सेल के अंदर तक ना हमारा जो न्यूट्रिशन है, जो हम खाना खाते हैं किस लिए खाते हैं, एनर्जी मिलेगा, सेल को जाएगा है नहीं, ऑर्गन को जाएगा, तो वो जो हम लोग खाना खा रहे हैं वो लीवर ने पचा करके न्यूट्रिशन निकाल करके दे दिया ब्लड में, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन जा रहा है, सांस ले रहे हैं, और साथ में न्यूट्रिशन जा रहा, और ब्लड में 83% पानी है, तो कैरियर कौन हो गया, पानी, ठीक है, और पानी हो गया मोटा। तो पानी मोटा होने के कारण जब पूरे ऑर्गन में वो सब ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, अब वो ब्लड सर्कुलेशन में जो मोटा पानी है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे जो न्यूट्रिशन है, जो हमने खाना खाया है अच्छा खाना, वो चीज़ें सेल के अंदर में पहुंच ही नहीं पा रहा है, वो 15 से 20% ही केवल पहुंच पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारा मोटा हो गया है पानी, और मोटा पानी में होता क्या है, ये 15 से 20 क्लस्टर में, यानी कि आपको मॉलिक्यूल्स जो इसके रहते हैं पानी के वो मोटा रहते हैं, तो 15 से 20 क्लस्टर में रहते हैं, मतलब झुंड में रहता है पानी। वो ये मशीन क्या करती है, तोड़ देती है और उसको 5 से 6 क्लस्टर में तोड़ देती है। अब इसका फ़ायदा क्या है कि जो बॉडी का सेल का जो एक्वापोर बोलते हैं, जो छिद्र को, उसका भी जो मॉलिक्यूल का साइज है वो 5 से 6 मॉलिक्यूल्स का है, और ये भी आपको 5 से 6 मॉलिक्यूल्स का कर दिया। तो अब क्या होगा, 95% जा करके यह पानी जा करके 85 से लेके 95% तक सेल के अंदर में चला जा रहा है। अब दो चीज़ होगा उससे फ़ायदा, पहला, मोटा पानी के बजाय अगर हम पतला पानी पिएंगे तो जो खाना खा रहे हैं हम, जो भी खा रहे हैं आप आज के डेट में, वो आपका वो 100% जा करके, यानी कि 95% जा करके सेल तक ले पहुंच जाएगा न्यूट्रिशन। तो जो सेल का न्यूट्रिशन पहुंच जाएगा तो उससे फ़ायदा पहला क्या होगा, सेल मजबूत हो जाएगा, यानी कि सेल हेल्दी हो जाएगा। तो सेल हेल्दी होगा तो क्या होगा, सेल से बनता है टिश्यू, तो टिश्यू हेल्दी होगा, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, ऑर्गन हेल्दी होगा, ऑर्गन से क्या बनता है, बॉडी, तो बॉडी हेल्दी हो जाएगी। तो जो अगर मेरा जो सेल अगर हेल्दी हो गया तो यानी कि पूरा मेरा बॉडी हेल्दी हो गया, और बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट हो गई, मजबूत हो गया, और वो सब बीमारियों से लड़ करके अपना क्षमता है वो मजबूत हो गया, वो जो कमज़ोर हो गया था। अब यहाँ से दूसरा एक और फ़ायदा क्या होगा, ये टॉक्सिन जो है ना, अगर इसको खाली पेट में पिएंगे सुबह सुबह पानी, जो हम लोग को पीना चाहिए, तो उससे क्या होगा कि ये सेल के अंदर भी जो गया वो टॉक्सिन को भी बाहर कर देगा। अगर बॉडी में टॉक्सिन जमा हो गया है तो बीमारियाँ होती है। अगर टॉक्सिन डिटॉक्स करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है ना, डिटॉक्स कर दीजिए बॉडी को तो बीमारियाँ ठीक हो जाएगी। तो दो फायदे हो गए इससे। अब इसको देखने के लिए, समझने के लिए, अब सपोज यहाँ से हमने ये हटा देते हैं। अब अब इसको समझने के लिए देखिए, चाय है, चाय लिप्टन का है, टी बैग है, ग्रीन टी है, ठीक है ना। हम सबको पता है कि ठंडे पानी में चाय बनता नहीं है, किसी के घर में बनता हो तो बताइएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे बनता है कि नहीं बनता, चलो चेक भी कर लेते हैं, तो हो सके बन जाए। ये देखिए हम, ये अपने नलके का होटल में जो हमें पानी है, सप्लाई वाटर, चाय बना, इसको भी छोड़ देते हैं, इसमें लोग चाय बनाते नहीं ना, ठीक है। सर का पानी चुके आ गया है तो सर का भी एक पानी में देख लेते हैं, सर का चाय में पानी में बनता है कि नहीं बनता है। 500 फीट वाला पानी, हाँ ये 500 फीट का पानी है, 500 फीट नाम दीजिए ना, ठीक है सर। तो ये हो गया, चाय बना, थोड़ी सी, थोड़ा कलर दिया है, ठीक है, बड़ा थोड़ा सा बना ना जी, हाँ, कोई बात नहीं सर। ये ये अभी आपके सामने मशीन से निकाला था पानी, बन गई चाय। अभी चाय को कोई भी पी सकता है, ठीक है। आपका पानी ठीक है भाई, 500 फीट वाला, आपको ऐसा मत कहिए, लेकिन हाँ उस रेशियो में ठीक नहीं है। सर हम तीनों प्रॉपर्टी की बात करें, अभी तो और एक प्रॉपर्टी है ना, बहुत सारी चीज़ें अभी सब में टेस्ट कर लेंगे ना उस पानी को, कुछ एक तो प्रॉपर्टी नहीं, कुछ तो ठीक है सर। ठीक है सर।
ये आप इस चाय का स्मेल देखेंगे, टेस्ट देखेंगे, वही चाय मिलेगा आपको टेस्ट जो आपको गर्म पानी में डाल के। अब होता क्या है, गर्म जो पानी करते हैं ना, तो जब खौलाते हैं तो वो 5 से 6 मोल में टूट जाता है, लेकिन जब पीने के लिए हम लोग क्या होता है ना, वो उस समय चाय बन जाती है। लेकिन जब पानी पीने की बारी आएगी तो फिर तो आप सुसुम पानी पियोगे, यानी कि गुनगुना पानी पियोगे। वो फिर मॉलिक्यूल्स टूट करके के जो टूटे थे ना, वो फिर जुड़ जाएंगे और वो 12 से 15 में रह जाएंगे जब आप गुनगुना। इसीलिए ठंडा पानी थोड़ा सा बेटर रहता है उससे गुनगुना पानी, कोई भी पानी, ठीक है ना। तो जो हम लोग पीते हैं। अब ये देखिए, एक और चीज़ आपको दिखाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि कोई एक हमें ना शरीर के अंदर में जो न्यूट्रिशन गया, ठीक है। अब एक व्यक्ति हैं जिनको हमने न्यूट्रिशन दिया सेम, ठीक है। एक व्यक्ति है, उनको भी हमने सेम न्यूट्रिशन दिया, ठीक है। ये दोनों को न्यूट्रिशन बराबर बराबर दिया। अच्छा, सर का भी देख लेते हैं ना। ठीक है सर, सब में बराबर बराबर न्यूट्रिशन दिया मैंने, ठीक है। इसमें भी अब देखिएगा अभी कौन पानी में क्या न्यूट्रिशन जाता है कि नहीं जाता है, जो हम आपको बता रहे थे। क्या न्यूट्रिशन, ये सर का पानी, ये 500 फीट का है पानी, ठीक है सर। थोड़ा सा कलर है, थोड़ा सा गया, हाँ। ठीक है ना। जो फैक्ट है वो रहेगा, कोई ऐसा नहीं कि। अब दूसरा देखिए, ये आपको जो है कैंगन वाटर में क्या। तो अब ये चीज़ें कुछ कहने के लिए बचा नहीं है, ठीक है। कैंगन वाटर हमें क्यों पीना चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे अब आगे डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे आप। हाइड्रोजन रिच वाटर तो दिखाई दिया मैंने, आगे अभी फ्लेम, हाइड्रोजन फ्लेम। हाँ फ्लेम दिखाएंगे। अच्छा दिखा दें, अच्छा ठीक है। मैं उसको क्रश कर देता हूँ। ओके, क्रश कर दीजिए थोड़ा सा। हम आपको अभी 2 चीज़ दिखाएंगे। एक तो ये मैं आपको मैं बता देता हूँ, चलो सर बताएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि आज के टाइम के अंदर ना, जब भी इन्होंने बात की, आपने एक चीज नोट की होगी कि एसिड की बात करते हैं, एसिडिक मीडियम। आप देखो कितने लोग ने आज तक गोली वो खाई है जो सवेरे खाली पेट खाते रहे, हाथ खड़ा करेंगे। ऐसा कोई बंदा नहीं जिसे नहीं खाई, ठीक है। तो ये जो है ये मतलब पैन 40 है टैबलेट जिसकी हम बात कर रहे हैं। दीजिए ना, मैं कूटता हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने डाला है इसके अंदर, ठीक है, एक टैबलेट डाल दिया मैं कूट करके अभी आपके सामने। अब इसका क्या फंक्शन है टैबलेट का और इस पानी का क्या फंक्शन है, हम उसमें सिमिलरिटी दिखाएंगे कि क्यों हम इस गोली को खा रहे हैं बार-बार। पैन 40 को बेसिकली इससे H2 ब्लॉकर होते हैं। ये पानी के मतलब पेट के अंदर जाके अल्कलाइन बनाती है। अगर कोई यहाँ पे आके पता लगा जब आपने पानी शुरू किया, बाद में पता लगा कि यार ये इसका काम वो है जो पानी का काम है। इसको तोड़ के लाओ ना, टूट ही नहीं रहा है बाहर, थोड़ा ना ग्राउंड पे आवाज़ करेगा ना जमीन पे। अभी वो टूट ही नहीं रहा है। अच्छा नहीं, वो हल्का थोड़ा सा आवाज आ रही है, आवाज़ आ रही तो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए मैंने। अब सोचो जो ऐसा ही टूट रहा हो पेट में जाके क्या काम करेगा। और देखिए यहाँ चीज़ एक और दिखा देता हूँ आपको, जो हमने ना यहाँ पे जैसे ये पानी हमने इसको एक थोड़ा सा 1 सेकंड से दिखा देता हूँ। ये जो है ना, आप कैंगन वाटर डालेंगे ना तो ये देखिएगा न्यूट्रिशन फिर से पहुँचना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे ना, रंग पकड़ेगा, ठीक है ना। इसमें भी 500 फीट वाला भी, ठीक है सर। आप कैंगन वाटर डालेंगे ना तो वो न्यूट्रिशन पकड़ लिया, यानी कि आप, और इस टी बैग से आपको कम से कम 10 गिलास चाय बन सकती है। अगर धीरे धीरे बनाएंगे तो 20 भी बन जाएगी एक टी बैग से। इतना माइक्रो क्लस्टर, इतना पतला पानी। अभी आप करके इसको दिखा देता हूँ आपको। सपोज ये देख लिए, मैं कैंगन वाटर डाला, कोई भी पीना चाहे तो देख के पी सकते हैं।
अब इसी को डाल ला 10 गिलास बनते हैं सर इससे। इसमें भी बनेगा। आपको चाय बन जाएगा। एक पाउच से हाँ, एक पाउच से। ये देखिए, अभी कहिएगा तो 10 भी बना के दिखा देंगे। ये दूसरा ही बना है ना, हाँ, तो सामने तो दिखाई दे ही रहा है ना, बता ठीक है ना। हम आपको ये बता रहे हैं कि पानी इतना पतला है। इसमें देखिए, अब इसमें डिप करके छोड़ देंगे, ये भी जल्दी ये बन भी बन जाएगा जाएगा। क्योंकि कैंगन वाटर इसमें भी डल गया ना, ठीक है, इसमें भी बन जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ इसके एडवांटेज है। अब ये करेंगे हम। हाँ, अब मैं वो अब ये पैन 40 के लिए हम मेन जो हमने आपको बताना है कि आज के टाइम के अंदर गैस्ट्रिक जो है ना, वही बेसिक कारण है कैंसर का और जितनी भी बीमारियां हैं। यहाँ पे एक ही बात हो रही है कि अपनी बॉडी का जो आपका इन्वायरमेंट है ना, उसको हमें एल्कलाइन बनाना है, और एल्कलाइन बनाने के लिए हमको पानी की बहुत जरूरत है। लेकिन फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए पैन 40 टैबलेट है। अभी इसको हमने क्रश कर लिया, ठीक है, छोड़िए इसको। ठीक है ना। अब ज़्यादातर घरों में क्या होगा कि जो हम लोग या तो पैन 40 खाते होंगे आप, ये नॉर्मल पानी है सर फिर से, ठीक है। तो इसमें जो है मैं टैबलेट डाली ना, ये टैबलेट जो क्रश की थी ना वो डाल दिया मैंने, ठीक है ना। ये नॉर्मल पानी से आप पियेंगे, ठीक है ना। अभी इसका पीएच चेक करना है मुझे, ठीक है ना। ये देखिए पैन 40 क्या करता है, आपकी बॉडी के इन्वायरमेंट को एल्कलाइन कर देता है। ये भी वैसे ही हो गया जैसे पानी दिला। हाँ, जैसे ठीक है। अल्कलाइन वाटर है। अब ये टैबलेट से हुआ, अब आगे देखो प्रोसेस। ठीक है सर। और सेम चीज़ आपने पहले भी देख रखा है, ठीक है ना। आपने पानी निकाल दे, निकल जाएगा। कैंगर वाटर है और इसका मैंने पीएच चेक किया तो क्या आया। तो जो पैन 40 आपका काम कर रहा है वो एक गिलास कैंगन वाटर भी कर रहा है। और पैन 40 का कितना ज्यादा साइड इफेक्ट है? साइड इफेक्ट होगा मेडिसिन की है तो केमिकल का है, कोई डाउट है? कोई भी आप सर्च कर लेना पैन 40 के साइड इफेक्ट क्या है, या कोई भी मेडिसिन जो एलोपैथी के सबको पता है कि साइड इफेक्ट है। अब बताइए कि मुझे आप, ये ज़्यादा नेचुरल ये चीज़ें है, पानी है, ठीक है ना, और ये है, और कौन सा बेटर है? ये फिर भी ये आपको 9 pH का है, ये फिर भी उतना pH अच्छा नहीं है, 8 pH का पानी है लगभग, ये 9.5 pH का पानी है कैंगन वाटर। तो अब यही चीज़ अपने को समझना है कि अगर हम लोग सुबह सुबह अगर 1 गिलास पानी पी लेंगे, 2 गिलास पानी पी लेंगे, तो हाइड्रोजन रिच वाटर जो मशीन ऑन कर करके, तो क्या पैन 40 की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो पैन 40 का खर्चा बचेगा मशीन से। क्योंकि हम लोगों को ना चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि वो पैन 40 का ना वो सस्ता पड़ता है, वो 15 रुपये 20 रुपये कुछ ऐसे पत्ती पड़ता है। 125 रुपए का है, सिलेंडर का लेना है आपने। हाँ ठीक है, अच्छी कंपनी का लेंगे तो वो खुदरा पे खर्चा जाता है ना, ये हमें एक बार लाखों लगाने के पड़ते हैं, तो इसलिए थोड़ा दिमाग जो है ना वो अट्रैक्ट नहीं होता है। वो धीरे धीरे आपके जो है ना सब निकल जाते हैं पैसे, उतने उससे ज़्यादा निकल जाएंगे 5 साल में। अगर 5 साल का कैलकुलेट कर लो दवाइयों का खर्चा ना आपके घर का, तो आपको पता चला मशीन तो सस्ती है, मशीन की कोई कीमत आप उतना पे कर रहे हैं, फिर भी आपको कष्ट हो रहा है, और डॉक्टर साहब के यहाँ लाइन भी लगानी पड़ रही है, और रिक्वेस्ट भी करना पड़ा, और को पैरवी भी करनी पड़ती है कहीं कहीं की, तो सरकारी अस्पतालों में एडमिशन के लिए, क्यों सर? और नहीं प्राइवेट में जाओगे तो पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं। अब दूसरा एक और चीज़ है, ये है विटामिन सी, इसको थोड़ा सा अब जनरली लोग विटामिन सी खाते हैं एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के लिए। मैंने पहला बताया आपको, दवाइयों से कंपैरिजन दिखा रहा हूँ कि दवाई खा करके आप बॉडी को अल्कलाइन करते हो। दूसरा एंटीऑक्सीडेंट के लिए हम लोग दवाई यूज करते हैं विटामिन सी, लिमसी है ये टैबलेट जो है ये आपको, ठीक है। अब ये क्या करता है आपके बॉडी में, ये थोड़ा देखते हैं। पानी चाहिए अल्कलाइन? पानी तो है ना। ठीक है, अब आपके यहाँ ये टैबलेट मैंने डाला, ठीक है, लिमसी। अब ये सर का ही पानी यूज कर लेते, बढ़िया वाला ही है ना।
अब ये सर जो है ना हमारी बॉडी में ये बीटाडीन है, ठीक है ना, बीटाडीन है, सभी जानते हैं, एक्सटर्नल यूज होता है, घाव पे यूज करते हैं, केमिकल है पूरा। सपोज ये हमने ना बीटाडीन डाला, तो बीटाडीन का आपको पता है ना, पानी में वो डालेंगे तो काला हो जाएगा, सॉरी ये लाल है ना, लाल रहेगा। अब ये हमने क्या रिप्रेजेंट किया कि केमिकल है आपके बॉडी में, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें विटामिन सी के टैबलेट डालेंगे, ये न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए इसको, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा ये। चलिए ये इसको पूरा वाइट हो जाना चाहिए था, ठीक है। हो सकता है थोड़ी देर में हो जाए, घुला अच्छा से नहीं होगा, पाउडर अगर बुका रहता है ना तो थोड़ा हो जाता है, हो जाएगा ना, थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखिए दूसरा चीज़ है, हमने बीटाडीन डाला इसमें भी, और इसमें हम कैंगन वाटर डाल रहे हैं, ठीक है। कर दिया, ये देखिए ले गया अपनी जगह। सारा वाइट कर दिया ना, और कैंगन वाटर डाल देते हैं, आपको पूरा वाइट हो जाएगा। वाइट हो गया, ब्राउन था ना, केमिकल सारा केमिकल ख़त्म कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया ना। अब बताइए कि ये काम जो है आपका विटामिन सी, हो सकता है मार्केट में डुप्लीकेट का ज़माना है, विटामिन सी जो मैं मार्केट से खरीद के लाया डुप्लीकेट भी हो सकता है, ठीक है। कायदे से तो हो जाना चाहिए था विटामिन सी इसको, ठीक है ना, धीरे धीरे भी करेगा, हो जाएगा, थोड़ी देर में हो जाएगा, अपना कलर छोड़ दिया इसने तो। ये अपना, ठीक है। अब दूसरा एक और इसमें समझने वाली बात क्या है कि अगर इसका हम दोनों का पीएच चेक करना चाहते हैं, ठीक है ना, मान लीजिए हमारा न्यूट्रलाइज तो कर दिया केमिकल हमारे, लेकिन अगर इस चीज़ को चेक करेंगे, ये बॉडी के इन्वायरमेंट को एल्कलाइन ही रखा, ठीक है, जबकि ये बॉडी को एसिडिक कर देगा। ये पीला दिख रहा लगा, पहले से पीला था और पीला हो गया, डार्क हो गया। विटामिन सी तो खाया, लेकिन उसने मीडियम जो है ना वो एसिडिक है। ये देखिए ये इन्वायरमेंट को एसिडिक ही रख दिया उसने, मतलब न्यूट्रलाइज कर भी दिया, ठीक है। अगर ओरिजिनल ये रहता भी, ठीक है ना, तो ये न्यूट्रलाइज कर देता, वाइट हो जाता, लेकिन अगर पीएच इसका चेक करते तो पीला ही रहता। अब ठीक है, पहले से ज़्यादा और पीला हो गया ना। अब ये देखिए यहाँ पे ये आपके बॉडी के इन्वायरमेंट को एल्कलाइन कर दिया कि नहीं कर दिया, ब्लू दिख रहा है हल्का। तो ये है महत्व कि देखिए समझने वाली बात क्या है कि हम लोग दवाइयों को लेकर करके यूज कर रहे हैं, वही चीज़ हमारा पानी कर दे रहा है, और हम कितने बार विटामिन सी खाएंगे और कितनी बार पैन 40 खाएंगे, और ये गिलास तो हम जितनी बार पी सकते हैं पानी। क्लियर हो गया। अब जो बाहर से तो हमने, अंदर से एक सफाई होती है। सपोज सब आपका जो है ना बॉडी जो है, हम लोग बाहर से तो बहुत सफाई कर लिए, अब अंदर की सफाई की बात करता हूँ मैं। सिंगल लेवल इसको तरफ फेंक दीजिए। 11. नहीं अभी वहाँ वो आ जाएगा, 11.5 तो है ना पीछे, ठीक है। सपोज सर ये जो है ना, ये गिलास थोड़ा धो दीजिएगा बाबू, ये थोड़े दोनों फेंक दीजिए, गिलास लिए। अब सर देखो हमने ना ये स्किन के लिए ना, कोई भी है जो हमने बताया था ना, ये आपको 11.5 pH का पानी स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर बोलते हैं, ये आपको एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका बहुत सारा यूजेज है और दिखाएंगे अभी आपको। ये हमारा ब्यूटी प्रोडक्ट है ना, ब्यूटी वाटर है, ये 2.5 pH एसिडिक वाटर है, ठीक है। और ये हमारा ब्यूटी वाटर है जो हम लोग उसको नहाने के लिए यूज़ करते हैं।
इस पानी को हम केवल अगर हाथों पे स्प्रे कर देना, अगर इसे नहाएंगे तो हमारा जो है ये एसिडिक जो है ना, ये आपका स्किन है ना, ये मॉइस्चराइज़र के तौर पे काम करेगा पानी ही। और अगर इस तीनों को कॉम्बिनेशन, अगर ये पानी जो हम लोग यूज, ठीक से समझाइए। फिर समझाता हूँ उसके लिए। पीएच वैल्यू क्या बोल रहे थे आप लोग? चलो पीएच वैल्यू बोलिए। ठीक है, ये जो आपको थोड़ा सा अभी वो ग्लास आ गया, ठीक है, दिखाता हूँ, तब तक ये समझ लीजिए क्लोनोस्कोपी है ना, इससे पानी पे जो पेट का जो है ना प्रॉब्लम जो होता है ना लोगों का, जो ये समझिए बिफोर है, कंगन वाटर के बाद में ये है, ये चीज़ें आपकी जो है ना, जो हम लोगों का एंडोस्कोपी होता है ना, तो ये जो इसके पहले जो बुक ये देख रहे थे डॉक्टर साहब हिरोसोनिया है, ये अपने बुक में रिकमेंड करते हैं कंगन वाटर को, और ये वर्ल्ड के रिनॉल्ड डॉक्टर है। क्लोनोस्कोपी आप जो जानते हैं उसके जनक हैं ये, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पेट का इन्होंने चीज़ें एंडोस्कोपी किया है, ठीक है। और ये बाई बर्थ मतलब जापानी डॉक्टर है, लेकिन ये अभी सेटल है अमेरिका में, ठीक है। और ये अपने जो है ना, ये कंगन वाटर का इसमें आपको टेस्टिमोनियल दिखने को मिल रहा है, ठीक है। ये देखिए दूसरा है क्लोनोस्कोपी का है, किसी लेडीज़ का, ये ब्रेस्ट कैंसर का है, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है सर, ठीक है ना। दूसरा एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब एक टेस्टिमोनियल वीडियो दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा, ठीक है ना, 2 मिनट थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं हम लोग। बोर तो नहीं हो रहा है ना कोई, किसी को भूख तो लगी तो नहीं है? पानी पिलाते हैं आप लोगों को। फिर पानी पीने से ना, अगर ताज़ा पानी कोई भी पिएगा ना तो 1 घंटा तक भूख मर जाएगी। ये एंटीऑक्सीडेंट इतना है, जो फल जूस पे आप पीते हैं ना, तो उतने बराबर ये फ़ायदा करता है ये। मनोज तिवारी, कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्रिकेट पानी पी रहे हो ना? मजा आ गया। ये सुदेश मलिक जी है मेरे सीनियर, सुदेश जी आए हुए हैं और मेघना जी भी आई हुई है। आपको जाते हुए देखा तो हम रुक गए एकदम। नहीं, आपका ये बड़ा फन सर, आप लोग जैसे कहाँ मिलेंगे सर? सर आपके दिक्कत बहुत अच्छा लगता है, आपका हमारा अवसर बढ़ जाता है आपको देखकर। हाँ बिल्कुल, बहुत वास्तव में हमारे तो लाइफ बना दिया आपने, क्योंकि मैं बिल्कुल चल ही नहीं सकता था। किडनी वाले पेशेंट है ना, इनको जाना है, बड़ी देर बैठ नहीं पा रहे हैं। अभी हम ऐसे करेंगे, इनको बुला के ना, ऊपर बुला के इनको बुला के इनका टेस्ट ओवर करा के ना रिद्धि को भेज देते हैं। इन्होंने दवाई लेनी है, पानी लेना है, ठीक है ना। अभी एक हमारा 11.5 का रह गया ना, एक हाइड्रोजन रह गया, बस खत्म हो गया ना, बस ठीक है। मेरे को बोला मैं 2 मिनट वेट करूँ। हाँ, वो बोला ना डेमो जो इंटरनल क्लीनिंग करता है ना, वो दिखाओ ना, वो मैं दिखाऊँ? नहीं, मैं दिखा देता हूँ। वो तीनों में पानी डालेंगे ना, कड़वा मस्टर्ड ऑयल, तो ये नॉर्मल पानी में कर देता हूँ, और सब्जी वाला दिखा देता हूँ 2 करके। कौन से? वो जो 11.5 पीस चावल है ना, दिखा दो, ठीक है, 2 दिखा दो। इनका अभी बुला दे, इसके बाद ही ठीक इनको भेज देते हैं, ठीक है। ये वीडियो 1-2 मिनट और चल लेना। बढ़िया मजा आता है। हाँ, मेरे को मतलब मैं तो 2 बॉटल ले जाता। हाँ, एक मैं तो 2 बॉटल ले जाता था। हाँ, मैं तो बहुत आराम मिला मेरे को। मेरे तो अपने संजय ने रोटी दे दी मेरे को आपने। हाँ, मेरा बहुत मजा आ गया वास्तव में। और इनके साथ साथ ये सर मिलने का मौका मिला हमारे। हाँ, मलिक सर चलिए ना घर पे। और अभी हम कमालपुर से आ रहे हैं, आप जाते हुए देखा तो हम रुक गए।